नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर के सिंह अपने चैनल इंजीनियर के सिंह एसोसिएट की तरफ से आप सब दोस्तों को अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, ये वीडियो पहले वाले वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। इसके पहले जो मैंने वीडियो दिया था उसमें आप लोगों को मैंने होल टू होल स्पेसिंग और होल का वजन कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये मैंने बताया था। और उसमें यही बताया था कि बर्न कट पैटर्न हो चाहे बेस कट पैटर्न हो, उसमें एक प्री फेस के लिए जो है हमें कट एरिया भी डिक्लेयर करना पड़ता है। तो कट एरिया बर्न कट पैटर्न का मैंने दिया है, अब आपके सामने जरा है, क्योंकि आजकल बर्न कट पैटर्न ही ज्यादा चल रहा है इंडिया में। तो बर्न कट पैटर्न के लिए कट एरिया कितना होगा और उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, उसका लोकेशन कहाँ होगा, ये मैं आज के वीडियो में आप सबको बताऊंगा। इस संबंध में थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूं कि ये कट 4 स्क्वायर कट, उसमें 4 स्क्वायर होता है, 4 स्क्वायर कट जो है ये ड्रिलिंग पैटर्न, बर्न कट ड्रिलिंग पैटर्न डेवलप किया जाता है। उसका मतलब डिस्क्रिप्शन क्या है। 4 सेक्शन कट इज ए मॉडल ऑफ स्वीडिश मेथड, इज एन एम्पिरिकल मेथड फॉर ब्लास्टिंग डिजाइन इन अंडरग्राउंड एक्सकवेशन एंड टनल एक्सकवेशन रिसर्च also. This method often has been used for excavating the tunnel with cross-sectional area of more than 10 square meter. The 4th section cut is basically based on the parallel hole cut, यानी बर्न कट जो पैरेलल होल करते हैं, यानी बर्न कट में पैरेलल होता है, उसके ऊपर ये बेस करता है। This model had been started by Langfors and Kilstorp in 1963 and has been further developed afterwards. In this regard, Holmberg Publishers has completed a complete blast design model in 1962 and was later updated in the year 2001. This method was suggested. The experimental equation listed, experimental equation on which we will have to calculate, on the basis of which we will have to calculate the burden and spacing for cut area. तो आपको ये हिंदी में मैं बता दूं कि 4 स्क्वायर सेक्शन पर जो बर्न का ड्रिलिंग पैटर्न डेवलप किया जाता है, ये एक स्वीडिश मेथड है। और ये सबसे पहले इसका जो स्टार्ट किया गया था, जिसके 2 आदमी इसके डिजाइनर थे, एक लैंगफोर्स और किंगस्टॉर्प। इन 2 इंजीनियरों ने इस मेथड का डिजाइन किया स्वीडन में, जो आज भी चल रहा है और टाइम टू टाइम इसका अपडेट मतलब कि इसमें मॉडिफिकेशन होता रहा। इस संबंध में हार्वर्ड पब्लिशर ने एक बुक भी बहुत कंप्लीट बर्न पब्लिश किया है। अगर आप लोगों को कहीं मिले उस बुक को तो पढ़ने से ज्यादा कम होगा। उस बुक में जो फार्मूले दिए गए हैं उन फार्मूलों का प्रूविंग हुआ है जो फिजिकल इंजीनियरिंग में। बट यहाँ अगर मैं प्रूविंग करने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो आजकल फील्ड के लोग रेडीमेड चाहते हैं, बस हमको रेडीमेड कुछ मिला है हम उसको यूज कर लें। तो इस संबंध में ही मैं आप लोगों के सामने ये जो अभी आज का वीडियो पेश कर रहा हूँ। और लोकेशन जो कट एरिया का लोकेशन होता है और वो ये सेंटर में होता है, यानी टनल के सेंटर पोर्शन में ही इसका लोकेशन होता है। कहीं मैंने ये भी देखा है, कुछ जो फिजिकल इंजीनियर चाहे कुछ सिविल इंजीनियरों ने क्या किया कि फ्लोर होल यानी बॉटम होल से टोटल डाया का 1/3 डिस्टेंस लेके तब उसको लोकेट करते हैं।
लेकिन उसमें इसके पीछे उनका कंसेप्ट ये है कि मतलब जो 3 फेस बनेगा वो तुरंत फ्लो पर आ जाएगा और उसको ऊपर वाला से माल जो है ऊपर का जो मत है ग्राउंड के फ्लो पर पड़ेगा, दूर तक नहीं जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जो सेंटर में जो किया जाता है वो भी काफी सक्सेसफुल होता है और उसका मत जो ब्लास्ट के बाद होता है पास ही में गिर जाता है, दूर नहीं, मतलब कि 10 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जाता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं बाइडेन एंड स्पेसिंग फॉर कट होल फॉर कट एरिया। तो मैं आप अब देख रहे होंगे ये हमारा कट एरिया है जिसमें 4 स्क्वायर डेवलप किए गए हैं। ये आप देखिए, ये सेंटर में जो है ये रिवर होल है, इसको एम्प्टी होता है, इसको चार्ज नहीं करते हैं। उसके बाद ये नन चार्जेबल 4 होल है। फिर उसके बाद ये एक स्क्वायर है, फर्स्ट स्क्वायर, इसको फर्स्ट स्क्वायर करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर होल है, ये होल है, ये होल है, ये होल है। फर्स्ट स्क्वायर में 4 होल और इस होल के लिए बर्डन जो हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, इस होल का बर्डन यहाँ से यहाँ तक हुआ, इस होल का बर्डन यहाँ से यहाँ तक हुआ, इस होल का बर्डन यहाँ से यहाँ तक हुआ। स्पेसिंग जो हुआ वो इस होल और इस होल के बीच का डिस्टेंस हुआ। उसी तरह से इस होल और इस होल के बीच का डिस्टेंस फर्स्ट स्क्वायर का स्पेसिंग हुआ। उसी तरह से ये स्पेसिंग हुआ, ये स्पेसिंग हुआ। अब रहेगा इन फर्स्ट स्क्वायर का हम बर्डन कैसे कैलकुलेट करेंगे और आपको स्पेसिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ आइए, देखिए लिखा हुआ है कैलकुलेशन आप हो गया। हमको ड्रिलिंग पैटर्न बनाने के पहले ये हमको फैसला करना पड़ता है कि हमारा रिमर होल कितना बड़ा होगा और रिमर होल के लिए हमारे पास कितने mm का डाया का हमारे पास कितने mm का जो रिमर बीट अवेलेबल है। मान लीजिए हमारे पास जो है 103 mm डाया का रिमर बीट अवेलेबल है, तो 1 से 3 mm रिमर बीट के लिए हमें होल कितने करने पड़ेंगे, कितने mm डाया का होल करना पड़ेगा, तो ये चीज हमको कैलकुलेट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक चार्ट को, जो होल आप देख रहे हैं एम्प्टी होल, चारों एम्प्टी होल को हमें इसका डाया निकालना होगा। तो ये होता है इक्वेशन है ई थीटा ई इज द रिवर होल डाया इक्वल टू 103 mm, थीटा E2 इज द एम्प्टी होल डाया is equal to n power 1/2 into theta e, where n is the number of hole। यहाँ हमारा एम्प्टी होल जो है 4 है, ये क्या एम्प्टी होल है, तो 4 पावर 1/2 into theta e। Theta E2 is the empty hole dia and theta E is the river hole dia. Now here 4 power 0.5 into 103 is equal to 51.5। इस तरह से हमें ये एम्प्टी होल का डाया मिल गया, ये 4 को एम्प्टी होल का डाया मिल गया 51.5 में। और हमारा अब अगर हमारे पास 51.5 mm का रिमर बीट है, ड्रिलिंग बीट है, तो हम इसको 4 को कर सकते हैं या नहीं। अगर हमारे पास 35 mm का, इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि ये 4 होल करने के बाद किसी भी होल के दोबारा लगना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट देखो दो। इसके लिए तब हम नियरेस्ट हमारा जो होल करना है उसका हमारे पास 45 mm डाया का अवेलेबल है। मान लीजिए कि हम लोगों के पास अवेलेबल है 45 mm डाया का रिमर बीट ड्रिलिंग बीट, तो इसको हम 45 mm मानते थे। इस 4 को हम 45 mm करेंगे। बैलेंस जितने भी होल हमारे फ्लोर हो गए, कंपूर बॉटम हो जाएंगे, फ्लोर होल होगा, कंपूर होल होगा, स्टॉक होल होगा, सबका डाया 45 mm रखेंगे। इसके पहले हमको ये प्लानिंग करना पड़ता है कि हमारे पास जो ओसी यूज करना है वो हमारा 30 mm का होना चाहिए, तब हम 35 mm डाया का रील होल करेंगे।
अगर उसका डाया कम होगा, एक्सप्लोसिव 32 mm का 25 mm का अवेलेबल है, तो हमें डाया करना पड़ेगा, पूरा होल हमारा हो जाएगा 32 mm का, और ये डिजाइन भी उसी हिसाब से कैलकुलेशन होगा। हाँ, हम यहाँ मान के चलते हैं कि हमको 45 mm डाया का होल करना है, 30 mm डाया का हमें जिलेटेड यानी पावर जेल या जो भी है एक्सप्लोसिव कैप्सूल यूज करना है। फर्स्ट स्क्वायर में आइए। फर्स्ट स्क्वायर यानी ये फर्स्ट स्क्वायर हुआ। फर्स्ट स्क्वायर का बर्डन इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये हमको ये ड्रिलिंग पैटर्न की एक बुक से मिला है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और ये इसके एक IIT के इंजीनियर ने जिन्होंने ये डेवलप किया है, IIT खैरपुर के इंजीनियर है जिन्होंने डेवलप किया है इसको। तो ये इक्वेशन क्या है, B1 मतलब स्क्वायर 1 का बर्डन, B1 इक्वल टू 1.5 इंटू थीटा इक्वल, तो 1.5 इंटू थीटा इक्वल वी हैव कैलकुलेटेड 35 mm, तो 1.5 इंटू 35 mm इक्वल टू 67.5 mm, यानी हमारा जो बर्डन मिला ये इस होल से यहाँ तक ह्यूमर होल तक का जो डिस्टेंस हुआ, ये फर्स्ट स्क्वायर के 4 होल के लिए वो बर्डन हो गया आपको 67.5 mm। अब स्पेसिंग, ये स्पेसिंग, तो ये स्पेसिंग दैट इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन है √2 इंटू V1 इक्वल टू 1.4142 इंटू 67.5, बिकॉज हम V1 हम लोगों ने कैलकुलेट किया 67.5, ये इज इक्वल टू 95.45 से 96 में, यानी अब हमको ये जो मिला कि 96 mm, 96 mm, 96 mm, 96 mm, तो ये फर्स्ट स्क्वायर 96 mm का स्क्वायर हुआ, 96 में दिस स्पेसिंग 96, सॉरी स्पेसिंग 96.5, 96.5, 96.5, 96.5, and bottom is 67.5, bottom is 67.5, this is 67.5, this is 67.5. Similarly, the for second square यानी this second square, देखिए ये लिखा है फर्स्ट स्क्वायर एंड दिस इज सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर के लिए हमको बर्डन, ये जो हुआ ये बर्डन हुआ, ये जो हुआ बर्डन हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो हुआ बर्डन हुआ, ये जो हुआ बर्डन हुआ, और ये दो होल के बीच का डिस्टेंस स्पेसिंग हुआ, ये स्पेसिंग हुआ, एक स्पेसिंग हुआ, एक स्पेसिंग हुआ। इसका बर्डन कैलकुलेट करें, पहले बर्डन कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड स्क्वायर का बर्डन इक्वल टू √2 इंटू V1 इक्वल टू √2 इंटू 67.5, दिस इज इक्वल टू 95.459। इसका बर्डन आ रहा है, जिस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये बर्डन आ रहा है 95.459, दैट इज इक्वल टू 96 mm, इट मे बी 96 mm। Similarly, we will have to calculate the spacing. Spacing means this distance, this distance, this distance, this distance. Spacing is equal to √2 into V2 into 1.5. √2 into 96 into 1.5 into 203 is equal √2 into 96 into 1.5 is equal to 203.64, से 204 mm। तो इसका जो आप स्पेसिंग आया 204 mm, 204 mm, 204 mm, 204 mm। इसका बर्डन जो आया, ये डिस्टेंस जो आया, कितना आ गया आपको 96 आ गया। इसका बर्डन कितना आया, हाँ 96 आया, ठीक। थर्ड स्क्वायर, सिमिलरली थर्ड स्क्वायर के लिए, थर्ड स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर हुआ, थर्ड स्क्वायर में भी 4 होल है, 1 2 3 4। इसके लिए ये बर्डन हुआ, ये बर्डन हुआ, ये बर्डन हुआ, ये बर्डन हुआ, ये होल टू होल स्पेसिंग, ये होल टू होल स्पेसिंग, ये होल टू होल स्पेसिंग, ये होल टू होल स्पेसिंग। नाउ वी विल हैव टू कैलकुलेट द बर्डन फॉर थर्ड स्क्वायर। थर्ड स्क्वायर के लिए B3 इज इक्वल टू √2 इंटू V2 इंटू 1.5।
दैट इज इक्वल टू √2 into 96 into 1.5 equal to 203.64 से 204 mm। थर्ड स्क्वायर का बटन कितना आ गया 204 mm। अब हम स्पेसिंग कैलकुलेट करें तो √2 into B3 into 1.5 दैट इज इक्वल टू √2 into 204 into 1.5 ये आया आपको 432.749 से 433 mm। अब थर्ड स्क्वायर के लिए स्पेसिंग जो है 433, इसलिए ये है 433, ये है 433, ये है 433, ये है 433। क्लियर हो गया। अब हम फोर्थ स्क्वायर में आए। फोर्थ स्क्वायर मतलब ये बाहर सबसे बड़ा स्क्वायर, और इसी के बेस पर हमें एक कट एरिया का कैलकुलेशन करना है फोर्थ स्क्वायर की स्पेसिंग के बेस पर और उसके बर्डन के बेस पर। तो फोर्थ स्क्वायर का बर्डन इज इक्वल टू √2 into B into 1.5, दिस इज इक्वल टू √2 into 204 into 1.5, दिस इज इक्वल टू 432.749 से 433। तो फोर्थ स्क्वायर का ये बर्डन जो है, ये डिस्टेंस आया 433 mm। अब इसका स्पेसिंग निकालिए, दिस इज फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज यानी वन साइड ऑफ स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √2 into B4 into 1.5, दिस इज इक्वल टू √2 into 433 into 1.5 equal to 920 mm. Yes, this is 900. Theoretically, it is coming 920 mm, but we can take it 1 meter. That will be practicable. और ड्रिलिंग करने में सुविधा होगा, इसलिए हम इसको 1 मीटर लेंगे। अब यहाँ पर कट एरिया कितना हो गया 1 मीटर बाई 1 मीटर का हो गया स्क्वायर। जब हमें कट एरिया मिल गया तो उसके ऊपर हम कट का लोकेशन सेंटर में करके बाकी जो स्क्वायर हैं उनके स्पेसिंग और बटन के ऊपर इनका भी हम लोकेशन मार्क कर सकते हैं। मार्क करने के बाद हम अपना ब्लास्टिंग का बाकी होल जो है, दूसरे होल में स्टॉप होल, फ्लोर होल, कंटूर होल, इस सब का होल जिसके लिए हम पहले ही बता चुके हैं, उसका बटन कैसे कैलकुलेट करना है और स्पेसिंग कैसे कैलकुलेट करना है, उस बेस पर हम ड्रिलिंग पैटर्न बना सकते हैं और बना करके हम अपना ड्रिलिंग पैटर्न का हम पूरा कर सकते हैं, अपना साइड पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपके सामने कट एरिया का लोकेशन क्या हो गया वो मैंने बताया, और कट एरिया का एरिया कितना होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में मैंने बताया। कट एरिया का एरिया कैलकुलेशन फेस एरिया से कोई रिलेटेड नहीं हो रहा है, ये रिलेट करता है हमारे रिमर बीट के डाया के ऊपर। रिमर बीट का डाया जितना बड़ा होगा कट एरिया उतना बड़ा होगा, रिमर बीट का डाया जितना छोटा होगा कट एरिया उतना छोटा होगा। इसलिए मिनिमम कट एरिया जो होता है, मिनिमम जो रिमर बीट का डाया होता है दैट इज नॉट लेस देन 63 mm, जहाँ तक मैंने फील्ड में देखा है, करवाया है, और मैक्सिमम इट में भी 150 mm। लेकिन 150 mm का जो रिमर बीट होता है वो रेयर कहीं बहुत कम, यानी पावर हाउस कमेटी जैसा कुछ सेक्शन हो तो उसमें वो करने को किया जाता है उसका ही, लेकिन वहाँ भी नहीं होता क्योंकि तो बेंचिंग एंड हेडिंग मेथड से टर्निंग होता है, तो बहुत रेयर केस हमने आज तक देखा नहीं। बट थियरेटिकली आई हैव सीन, आई रीड कि 150 mm का भी रिमर बीट चलता है, लेकिन मैंने जो चलाया है 63 mm से लेकर 103 mm तक का रिमर बीट चलाया है, और उसी के बेस पर हमने अपना डिजाइन किया है ड्रिलिंग पैटर्न, और हम अपना ड्रिलिंग किए हैं, टर्निंग किए हैं। हम सक्सेस रहे हैं अपने ड्रिलिंग करने में, काफी सक्सेस रहा हूँ मैं इसके लिए प्राउड हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारे जितने भी कलीग हैं, जितने भी इंजीनियर हमारे अंडर में काम कर रहे थे, आज भी उन लोगों का मेरे पास बहुत क्वेश्चन आता है, मैं उनको हेल्प करता हूँ, वो लोग भी इस वीडियो से लाभ उठाएंगे और अपने
टर्निंग के लाइफ में, टर्निंग के जर्नी में, इंजीनियरिंग के जर्नी में अपने आप को एक जगह बनाएंगे। और मैं तो अब रिटायर हो गया हूँ, मैं बैठा हूँ, फिर भी अपना ये काम कर रहा हूँ, ताकि मैं सोचता हूँ कि हमारे सभी जितने भी हमारे अंडर में इंजीनियर थे, जितने हमारे दोस्त थे, जितने हमारे सीनियर हैं, जितने हमारे जूनियर थे, सब के सब इसको देखें और इससे कुछ लाभ उठाएं। और अगर कुछ मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे बताएं। मैं आज की वीडियो यही खत्म करता हूँ। दूसरे वीडियो में फिर आप लोगों से मिलूंगा। और अंत में मैं आप सब दोस्तों से, सब अपने सारे फ्रेंड से, सारी दुनिया से, सारे सीनियर से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।